हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इन्वायरमेंट। और इस वन शॉट लेक्चर में हम पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है, पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास मौजूद सभी चीज़ों से है जो लिविंग है या नॉन लिविंग दोनों ही हो सकती हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है जैसे कि हवा है, पानी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर, इंसान और उनकी गतिविधियाँ, ये सब किस चीज़ में शामिल होती हैं? इन्वायरमेंट में होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नेचुरल कंपोनेंट और एक होता है मैन मेड कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं, बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है लिविंग थिंग्स, अबायोटिक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, बायोटिक के अंदर क्या आते हैं? सारे जीव जंतु आते हैं, पेड़, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आदि, ये सब आते हैं बायोटिक में। अबायोटिक में आते हैं सारी निर्जीव चीज़ें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, तापमान, चट्टानें आदि। ठीक है, आगे है मैन मेड। मैन मेड मतलब जो इंसानों ने बनाया है, जो मानव ने बनाया है, जैसे बिल्डिंग्स बनाई है, रोड्स बनाया है, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज या अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा मैन मेड में। देखते हैं लिथोस्फेयर किसे कहते हैं। स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर परत जिसमें भूमि, चट्टानें और मिट्टी शामिल होती है। जैसे भूमि, चट्टानें, पहाड़, मिट्टी, ये सब किस में होता है? लिथोस्फेयर में होता है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। अब देखते हैं स्थैनोस्फेयर क्या होता है। इसको कहा जाता है दुर्बल मंडल। पृथ्वी की वह परत जो लिथोस्फेयर के नीचे होती है, बहुत गर्म होती है, सेमी मोल्टन अवस्था में होती है और इसी पर लिथोस्फेयर की प्लेट्स तैरती रहती हैं। अगला है हाइड्रोस्फेयर। जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल को जलमंडल कहा जाता है, जैसे महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, बर्फ, जल वाष्प और भूजल। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पानी मौजूद है उन सभी को मिलाकर जलमंडल कहा जाता है। अगला है एटमॉस्फेयर। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों की परत को वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सब होते हैं। वायुमंडल हमें क्या देता है? सांस लेने के लिए हवा, मौसम और वर्षा, सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा देता है। ठीक है, ये गैसें हमारे पृथ्वी से कैसे बंधी है? देखो, हमें ये कहा गया है कि गैस जो है वो हल्की होती है और अगर हल्की है तो उसको उड़ जाना चाहिए। पृथ्वी में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन गैसों को अपने चारों ओर पकड़े रखता है और इसलिए ये गैसें अंतरिक्ष में नहीं चली जाती और हमारे आसपास मौजूद रहती है। बायोस्फीयर क्या है? पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है जिसे जीवमंडल कहते हैं और ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती है। कौन कौन? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। पृथ्वी पर जहाँ भी जीवित चीज़ें हैं, चाहे वे ज़मीन पर हो, पानी में हो या हवा में हो, उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। जीवमंडल किनसे मिलकर बना होता है? लिथोस्फेयर से, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों से मिलकर बना होता है क्या? बायोस्फेयर। अगला है इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? जब किसी जगह पर रहने वाले जीवित, जिसको हम कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें, एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच होने वाले आपसी संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? फूड चेन है। इकोसिस्टम में क्या क्या शामिल है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें। ठीक है, और ये एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं? पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी, पानी, हवा और मिट्टी से भोजन बनाते हैं। जानवर पौधों को खाते हैं और बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पत्तों और जानवरों को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाते हैं। पानी, हवा और मिट्टी सभी जीवों के जीवन के लिए ज़रूरी है। एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गिवन थे, ये देख लेते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट शब्द जो है वो कौन सी भाषा से बना है? फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से बना है, ये इंपॉर्टेंट है। बायोटिक किसे कहा जाता है? जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बायोटिक कहते हैं। अबायोटिक किसे कहते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अबायोटिक कहा जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और बार्टर सिस्टम क्या होता है? इसमें पैसों का लेन देन नहीं होता, इसमें चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती है। जैसे कि गेहूं के बदले दूध लिया गया है इस पिक्चर में जो दिखाया है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।